अस्सलाम वालेकुम। इस सीक्रेट ट्रिक के साथ आपके करेले की सब्ज़ी इतनी मज़े की बनेगी कि बड़े तो बड़े बच्चे भी शौक से मांग मांग कर आपसे खाएंगे। एक तो मल्टीपर्पज़ बनेगी, आप इसे चावल, पूरी, पराठा, रोटी हर किसी चीज़ के साथ खा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपकी सब्ज़ी कड़वी नहीं बनेगी। तो सबसे पहले हमने करेले को नमक के पानी से धो लेना है। उसके बाद आप इस तरह से स्लाइसिस में काट लेना, बहुत पतले ना बहुत मोटे। उसके बाद नमक, हल्दी और नींबू लगाकर आपने इसे मिक्स करना है और 15 मिनट के लिए एक साइड पर रख देना है। 15 मिनट के लिए आप इसे साइड पर रखेंगे तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाएगा। उसके बाद 15 मिनट के बाद आपने हाथों की मदद से इस तरह से सही से निचोड़ लेना है ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो निकल जाए। और ये पानी भी आपने फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आप इसके अंदर एक्स्ट्रा और पानी ऐड करें, थोड़ा सा नमक काला और थोड़ा सा हींग डालकर आप इन्हें ये सर्व कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर ले लेना है एक कढ़ाई जिसमें हमने मस्टर्ड तेल यानी कि सरसों का तेल डाला है। 4 चम्मच अच्छे से गर्म कर लें ताकि इसका कड़वापन ख़त्म हो जाए। और फ्लेम को आपने बंद कर देना है जब तेल सही गर्म हो जाए। जब नॉर्मल टेम्परेचर पर आएगा दोबारा से फ्लेम को ऑन करें और करेले इसके अंदर ऐड कर दें। और आपने करेलों को फ्राई कर लेना है क्रिस्पी होने तक। तो यहाँ पर हमें डीप फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से फ्राई हो गए थे। उसके बाद यहाँ पर हमने 1/4 चम्मच सौंफ का, आधा टीस्पून ज़ीरे का, 1/4 चम्मच कलवंजी का और थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों के बीज ले लिए हैं। और आपने इन सारे स्पाइसेस को हल्का सा फ्राई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के और अगर छोटे साइज़ के लेते हैं तो 4 प्याज आपने ले लेने हैं। प्याज ज़्यादा होने चाहिए, बहुत अच्छा आपका जो मसाला है वो बनेगा। और हल्का सा आपने फ्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी थी लंबी लंबी काट कर। आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हो। उसके बाद आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है। उसके बाद कुछ स्पाइसेस डालेंगे। 2 टीस्पून सूखा धनिया डाला था, 1/4 चम्मच हल्दी का और थोड़ा सा हींग, नमक आप हस्बे जायका और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का डाला था। अगर कश्मीरी मिर्च डालते हैं तो आप थोड़ा 1.5 टीस्पून कर लें क्योंकि वो थोड़ी कम कड़वी होती है। तो बस स्पाइसेस डालने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है और ढक्कन के साथ 1 मिनट के लिए कवर करें और 1 मिनट के बाद ढक्कन हटा दें। उसके बाद आपने जो करेले हमने फ्राई किए थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से आपने सारे करेलों को मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसे कवर करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसे लो फ्लेम पर दम पर पकाना है। करेले डालेंगे तो थोड़ा सा आमचूर का पाउडर भी इसके अंदर आपने डाल देना है और मिक्स करेंगे और लास्ट पर थोड़ा सा धनिया का पत्ते इसके ऊपर डाल देंगे और कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ज़बरदस्त से हमारे करेले बनकर तैयार होंगे। छोटे बड़े बच्चे सब मांग मांग कर आपसे खाएंगे और ये आपकी सब्ज़ी बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। बिना टमाटर के हमने बनाया है लेकिन इसमें हमने लेमन भी इस्तेमाल किया है, हमने इसमें आमचूर का पाउडर भी इस्तेमाल किया है। तो ये बेहतरीन करेले प्याज की सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार होगी। तो बस यहाँ पर हमने इसे थोड़ा टाइम के लिए कवर कर दिया है और ये देखें जी ज़बरदस्त से हमारे करेले बनकर तैयार हुए हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और आपने इसे अपने प्यारों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी इसे बनाएं और इस मज़ेदार सी सब्ज़ी को एंजॉय करें। यहाँ पर मैंने इसे ठंडी ठंडी लस्सी और गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व किया है। आप इसे पूरी, पराठा, चावल, रोटी हर किसी चीज़ के साथ सर्व करें। ये बेहतरीन बनेगी और बहुत पसंद की जाएगी।